दोस्तों, हमने और आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर हम इतना दुखी क्यों हैं? या हमारे हर एक फ्रेंड, हमारे हर एक परिवार वाले, हम में से ज़्यादातर लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि दुःख के ऐसे संसाधन नहीं होते दोस्तों, वो हमारे मन से ही स्टार्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे हाँ, मैं तो हमेशा ही दुखी रहती हूँ। ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में करने के लिए नहीं है इसलिए दुखी हूँ, बहुत कुछ करने के लिए है इसलिए दुखी हूँ। ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, अब मैं थक गया हूँ इसलिए दुखी हूँ। ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ रह गया इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कुल मिलाकर हम और आप ज़्यादातर दुखी ही हैं। दोस्तों, दुःख का कारण कभी आपने जानने की कोशिश की? बहुत सारे कारण वैसे तो दुःख के हैं, लेकिन इनमें से मेन एक कारण जो मुझे समझ में आया, वो ज़्यादातर करके कंपैरिज़न होता है। हम हमेशा अपनी लाइफ़ को एक-दूसरे के साथ कंपैरिज़न में डालते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ये बहुत बुरे हैं, दुःख शुरू हो गया। वो बहुत बुरे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो भी दुःख शुरू हो गया। मैं इनके साथ ज़िंदगी में होता तो मैं बड़ा खुश होता, पर अभी मैं इनके साथ ज़िंदगी में नहीं हूँ, तो मैं दुखी हूँ। कुल मिलाकर हम और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में कंपैरिज़न करते जा रहे हैं। अपने पेरेंट्स को कंपैरिज़न में डाल रहे हैं, अपने इन-लॉज़ को डाल रहे हैं, अपने पार्टनर्स को डाल रहे हैं, इवन हम अपने बच्चों को भी कंपैरिज़न करना और कंपैरिज़न में रहना सिखा देते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर हमारे बच्चे दुखी ही रहते हैं। अब ज़्यादातर आप बोलेंगे हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत केयरफुल है, मेरे साथ बहुत केयरिंग है, मेरे लिए बहुत केयरिंग है, और आपका बच्चा अच्छा नहीं है, आपका बच्चा केयरिंग नहीं है, आपकी केयर नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला, अपनी स्थिति से लगाइएगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर हम अपने बच्चे को भी कंपैरिज़न में डाल रहे हैं चाहे अनचाहे, और आपके बच्चों को भी कंपैरिज़न में डाल रहे हैं चाहे अनचाहे। इसलिए जो कुछ हमें ईश्वर ने दिया है दोस्तों, वो सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे अच्छे कर्मों के हिसाब से और बुरे कर्मों के हिसाब से भी दोस्तों, हमारी ज़िंदगी को एकदम अच्छे से स्क्वायर में फ़िट कर दिया है। उसमें एक भी चीज़ ना ज़्यादा दी है, ना एक भी चीज़ कम दी है, और दूसरे की ज़िंदगी जो है वो उसके कर्मों के आधार पर है। और अगर आपके पास आपका बच्चा है, वो आपके कर्मों के हिसाब से भगवान जी ने आपको दिया है, और दूसरे के बच्चे को दूसरे के कर्मों के हिसाब से दिया। आप उसमें अदल-बदल नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ आपकी लाइफ़ में है, हमारी लाइफ़ में है, उससे और अच्छा कैसे बना सकते हैं, अच्छी कोशिशों के करके कितना आगे हम जा सकते हैं, बस हम इतना ही कर सकते हैं। हमारे हाथ में पूरी की पूरी लाइफ़ बदल देना नहीं होता है, और अगर ईश्वर के बनाए हुए इस स्क्वायर को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे हम ज़्यादातर नुकसान में ही रहते हैं। ध्यान ज़रूर से दीजिएगा, आप कंपैरिज़न नहीं करेंगे और कोशिश भी बहुत अच्छी करेंगे, और खूब सारे लोगों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।